माँ राम राम। राम राम जी। क्या बताया डॉक्टर ने? जी तीरा मानी ना दूध बनाओ पोतो फलो। नैना कैसे हो रही उदास सी? क्या बात है? अरे क्या बात होगी बेटी? अरे कुछ बोल लोगे भी, कुछ हो भी गया? माँ डॉक्टर ने ना मना कर दी कि नैना कभी माँ ना बन सकती। सारी रिपोर्ट दिखाई हमने, टेस्ट भी 2 बार करा दिए थे, पर डॉक्टर ने तो साफ मना कर दी। हे भगवान, मतलब बालक होंगे ही ना? अब नसीब में जैसा वैसा ही होगा माँ, क्या कह सकें इस बात को। हे भगवान, हमारी तो फूट की किस्मत। अरे अब हम इसका क्या करेंगे? बालक ही ना होंगे तो इसके देख, मैंने तेरी राज्य से ब्याह करा आयु, तेरी पसंद का ब्याह हुआ आयु, आगे समझ में? भैया मुझे तो पोती पोते चाहिए, मेरी हरी भरी फुलवाड़ी खिलनी चाहिए घर में। बता, वंश वेलना चलेगी तो फिर क्या फायदा आज्ञा को है? माँ इसमें इसकी कोई गलती थोड़ी है। ये कौन सा इसने अपने हाथ से ऐसा खुद को कर लिया। बतेरी कोशिश करी, दवाई भी करवाई, टेस्ट भी सारे करवा लिए, अब डॉक्टर ने साफ मना कर दी तो क्या करें, घर से थोड़ी निकाला जाएगा। तन्ने कह लिया अपने, अब मेरी सुन ले। मुझे चाहिए पोती पोते, इस कान सुन या उस कान सुन, मुझे कुछ पता नहीं। अच्छा दूसरा ब्याह कर। ऐसे कैसे कर ले दूसरा ब्याह माँ? अरे तो इसका क्या करेगा जब बालक नन्हे ना होंगे तो? मेरी वंश वेलना चलेगी, इसको के घर का चाट दूंगी मैं, इसका चाट डाल लूंगी, क्या करूंगी नू बता दे तू मुझे। अब जैसी भी है यो ही है। दूसरा ब्याह तो बेटा तुझे करना पड़ेगा, यूं ही है। इस बांझ को ना रखने क्यों मैं घर में? बालक ना होंगे तो डॉक्टर ने साफ मना कर दी तो फिर हम क्या करेंगे इसका? मैं तो कहता ना रखू ही साहब। है ना, रो मत। मुझे मेरे घर छोड़ाओ। घर क्यों जाना तुम्हें? मैं से नहीं छोड़ के आऊंगा। मुझे कुछ दिन अपनी मम्मी के साथ रहना है, कुछ दिन बाद आ जाऊंगी। ठीक है, मैं कल छोड़, अभी परेशान मत। देख माँ का कहना भी गलत नहीं है, माँ गुस्से में गलत बोल रही है, मैं समझ सकता हूँ, पर मैं इसका इकलौता लड़का हूँ। उस नाते मेरी कुछ जिम्मेदारियां मुझे पूरी करनी। अब कुछ नहीं हो सकता तो ये हमारे हाथ में नहीं है। और जो माँ कह रही है कि वो मेरी दूसरी शादी करेगी, तो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैंने कसम खा के तेरा हाथ पकड़ा था और हमेशा उस कसम पे टिका रहूंगा। तेरे सिवा मेरी जिंदगी में कभी कोई नहीं। जब तक चंदन है अपनी नैना के साथ, सिर्फ चाहिए सारी जिंदगी। ये बाला, राम राम भैया। राम राम। और मैं ठीक हूँ, तू बता घर सब ठीक है? सब ठीक है। क्या मामला, क्यों बुलाया था? बैठ जा, मैं पानी ले आऊं तेरे लिए। पानी तो आ रहा, तू बैठ, बात बता की है। अरे क्या बात बताऊं भैया, ये चंदन की बहू को 6 महीना हो गए कई भाई को, और अब मांग रही है तलाक। यूं छोरा सुनता नहीं ना, कुछ काम करता है, भीतर ही पड़ा रहा है, मैड मार। अब इस छोरे का क्या करूं? मैंने तू बुलाया, इसे बैठा के समझा दे। छुमेश के क्या है ये? कहाँ है रे? भीतर ही पड़ा। ए चंदन, उधर मुंह बैठ। मामा राम राम।
राम राम। चंदन की बात बेटा? मामा तुझे तो पता ही है, माँ मेरे दूसरे ब्याह को कह रही है। मैंने नैना से लव मैरिज करी थी, मैं तो किसी दूसरी को ना लाता। बेटा बात तो उसकी भी ठीक है, बात तेरी भी ठीक है। 6 महीने हो गए नैना को जाए हुए, फोन करूं फोन नहीं उठाती, और माँ नु कह रही है मैं दूसरा ब्याह कर लूं। मामा तुझे तो पता ही है, मैंने नैना से लव मैरिज करी थी। मैं तो किसी दूसरे को अपनी जिंदगी में कभी लाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। भाई तेरी भी बात सही है, पर उसकी भी सही है। ये घर भी तो चलना चाह गया। मामा इसमें नैना की क्या गलती है तू ये बता, मैं उसे क्यों सजा दे दूं? तेरी भी बात सही है, पर इसका कोई रास्ता तो निकालो, कुछ तो सॉल्यूशन बैठा इसका। मामा मुझे सॉल्यूशन का नहीं पता, मेरी तो साफ बात है, मैं दूसरा ब्याह नहीं करूं। मैंने नैना को जीवन साथी चुना है, सारी जिंदगी उसके साथ ही गुजारूंगा। अब माँ भले ही मेरे को कुछ कहे, नैना को कुछ कहे, बच्चा नहीं हो सकता तो हम किसी का छीन के नहीं ला सकते ना। पर मामा मेरी तो तेरे से इतनी गुजारिश है, मैं नैना को लाना चाहता हूँ वापस। अच्छा माँ से कह दे, माँ दूसरी शादी के लिए ना कहे। चल मैं कहूँ ठीक है, लेकिन ओपन ये कुछ सुनाई नहीं। राजपाल ओ राजपाल। हाँ बारे को आइए। क्या पता नहीं ये कितना इधर रोटी वोटी ना कह रही। हाँ क्या कह रहे हैं? राफत बता रहा कुछ काम धंधे में भी ध्यान है थारा ना? हाँ काम धंधे में है ध्यान क्यों ना। खेत में तन्ने वो दवा छिड़कवाई, सारे गेहूं पेड़े पड़ रहे हैं। हाँ कैसा स्प्रे करवाया? मैंने तो टिल्लू को छोरे क्या दी थी, मगर तो खेत में दवाई गिरा, मुझे लगा उन्हें चौकी गिर दी थी क्या उसमें। ओहो और भाई करवा रहा, नवाब हो रहे हो तुम तो। अरे कहाँ करना ले मेहमान। राम 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 आ जा पाहुणे आ जा। नहीं आजा। और सुनाओ ठीक ठाक? ठीक हो? हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। और बताओ। बताना क्या, बस तुम्हें तो पता ही है, नैना फोन भी नहीं उठा रही, बात भी नहीं कर रही। क्या करूं क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ। कोई बात नहीं, अब तो तुम आ गए, बात कर लियो नैना तक। आया तो बात करना ही हूँ, और जब वो फोन ही नहीं उठा रही तो आना पड़ा। तुम एक बार उसे बुला दो तो मैं उससे बात कर लूं। हाँ बुला रहा हूँ। नैना बेटी, ए नैना, तुम एक काम करो, तुम जाके खुद ही बात कर लो, ऊपर चले जाओ। बेटा जाओ बात कर लो तुम। बैठ जा। तुम मेरा फोन भी नहीं उठाती, ना मेरी मैसेज का जवाब देते हो। बोलो ना ऐसे चुप रह के काम नहीं चलेगा, जवाब दो मेरी बात का। हर बात का जवाब नहीं होता। मतलब तुम्हें अच्छे से पता है, तुम्हें अच्छे से पता है मैं तुमसे बात क्यों नहीं कर रही हूँ। देखो चंदन, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है और ना ही तुम्हारी माँ की, दोष तो मेरे में है। तुम घर के इकलौते बेटे हो और परिवार को आगे बढ़ाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी में मैं चाहकर भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। और मैं तुम्हारी खुशी के लिए इतना ही कर सकती हूँ कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं और तुम किसी और से शादी करके अपना परिवार आगे बढ़ा लो। चंदन,
मैंने ये फैसला गुस्से में या नाराज होकर नहीं लिया। और ऐसा भी नहीं है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ या नाराज नहीं हूँ मैं गुस्सा, लेकिन खुद से। अरे मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारा साथ जिंदगी भर निभा सकूं। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत महान हो? तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और किसी और से शादी तो मैं कभी भी नहीं करूंगा। सनम बस तू ही तू, तुझे कहूँ तुझे सुनो। चंदन, तुम वही करो जो तुम्हारे परिवार के लिए सही हो और जिससे तुम पूरी जिंदगी खुश रह सको। तू ही रब माही तू, सन बस तू ही तू। नैना, मेरी खुशी बस तुमसे ही है। मैं तुम्हारा हूं और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना, मत जाओ, और मैं तुम्हारे बिना ये नैना, नैना बेटी रहा। राजपाल, तू एक काम कर, ऊपर जा पाहुने को लाता है। समझ में नहीं आ रही कुछ बात। रिश्तेदार कुछ बनी बात? नहीं। आओ, परेशान मत हो, पिताजी बुला रहे थे। देखो जी, मेरी तो राजी है नहीं भेजने की। क्यों भाई, तुझे क्या दिक्कत है? देखो जी, जब हमारी छोरी जाना नहीं चाहती तो उसको तलाक करवा दो जा। अरे तू ज्यादा दिमाग मत ना चलावे, उनके घर का मसला वो अपने आप सुलझ जाओगे। आजा पाहुने, बैठ बैठ। पिताजी, मैंने तो नैना से बात करने की बहुत कोशिश करी, पर नैना किसी बात का सही से जवाब नहीं दे रही। अब वो माँ नहीं बन सकती, इस बात को लेकर वो खुद से ही नाराज है। मैं मानता हूँ कि मेरी माँ ने कोई गलत बात कह दी, पर अब तो मेरी माँ भी कह रही कि अगर नैना आना चाह रही है तो मैं उसे वापस ले आऊं। मैं बहुत कोशिश करी थी, माफी भी मांग रहा हूँ अपनी माँ की तरफ से, पर नैना किसी भी बात में राजी नहीं। अब कोई बालक नंदन नहीं हो सकता तो ये चीजें हमारे हाथ में नहीं, क्या कर सकते हैं? एक छोटी सी बात को लेकर हम अपना परिवार थोड़ी खत्म कर लें। देख सुधा, हमारा मेहमान बहुत शरीफ और सज्जन है और ये परेशान भी है। तू एक काम कर, जाके भीतर नैना को समझा दे और इनकी गैल भेज दे। और जब इसकी माँ माई लोंडी ने बांच गए वे। अच्छा, फालतू मत ना बोलना तुमका। जो आजकल ये ज्यादा तलाक हो रहे हैं ना, तेरी जैसी माओ की वजह से हो रहे हैं। पैरवी कर रही बेटी की। अरे ऐसे छोटी छोटी बातों को दिल पे लगाओगे ना तो दो जिंदगी बर्बाद होए, दो घर बर्बाद होए, दो परिवार तबाह हो जाए। एक काम कर, भीतर जाएगा उसे समझा दे। वो तो हमारा रिश्तेदार शरीफ है, यो उसका क्या फर्ज है? बहू का कायदा हो घर को संभाल के चलने का। फिर उसकी सास ने दो बात कह भी दी तो कौन सा बुरा कह दिया? उसका फर्ज नहीं है घर को अच्छे से लेके चलने का? अरे बालक नन्ना नहीं हो रहा तो यू अपने हाथ बात थोड़ा ही है, यू भगवान की मर्जी हो। हैं? आदमी का तो कर्म करने का फर्ज हो, तुम अपना काम करो जाओ। रहो तो शुक्रमान, हमारा भी मेहमान सब कुछ जानते हुए दूसरा ब्याह नहीं कर रहा। ना इसकी माँ बेचारी इसका दूसरा ब्याह हो जा, अपनी आगत चलाने को सब सोचे हैं। पर नैना बेचारी तलाक लेना,
आजकल के बालक जानती ना तो चुटकी बजाते ही गए दूसरी लिया मैं। पिताजी आप गुस्सा मत करो, मैं नैना को मना लूं, मैं बात कर लूंगा नैना से, परेशान मत हो आप। पाहुणे हम तो परेशान ना हो रहे, तू भी परेशान मत ना हो, हम मनाओगे उसे। जा बैठी क्यों है, जा मना उसे। ऐसा क्या हदी होगी, बिल्कुल छोटे बेटे की कुछ मान तान रही ना घर में। नैना, तुम्हें वो दिन याद है जिस दिन मैंने स्कूल में तुमसे अपने मन की बात कही थी और जिंदगी भर के लिए तुम्हारा साथ मांगा था? तुमने भी खुशी से मेरे प्यार को अपनाया था। अब क्यों तुम अपने वादे से पीछे हट रही हो? बात ना करना या ऐसे उठ के जाना कोई समाधान नहीं है। कब तक बात नहीं करोगी मुझसे? रस गया हूं मैं तुम्हारी आवाज सुनने को भी। ऐसे सजा मत दो मुझे। चंदन, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दे रही हूँ। मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। तुम्हें लेने आया हूँ, तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। चंदन, मेरे से पहले तुम्हारी माँ है और तुम पर उनका हक मेरे से कहीं ज्यादा है। तुम वही करो जिससे तुम्हारे परिवार को खुशी मिले, जिससे तुम्हारी माँ को खुशी मिले। नैना, तुम ना गलत फहमी की शिकार हो। मामा जी हमारे घर आए थे, उन्होंने माँ को भी समझाया और माँ कह रही है कि अगर नैना आना चाहती है तो माँ को कोई ऐतराज नहीं है। चंदन, बात ऐतराज की नहीं है। फिर क्या बात है? हर लड़की का सपना होता है कि वो माँ बने, अपना परिवार बनाए, और मैं इतनी अभागन हूं कि मैं अपना परिवार ही नहीं बना सकती। पाहुणे तू ज्यादा परेशान मत ना हो, भगवान पर भरोसा रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चाय ले लो, लो लो लो। रिश्तेदार एक बात बताऊं क्या, देख भाण व्यक्ति सबके हैं। लौंडिया ज्यादा डिप्रेशन में आ रही है तो मेरी मानना है तो एक काम कर, उसे कहीं बाहर घुमा ला। अरे बाहर लेकर देगी, थोड़ा सा मन बदलेगा, हवा पानी बदलेगी। हाँ, इस बात को बिल्कुल ठीक करा। हाँ, नैना जिस दौर से गुजर रही है ना, इस टाइम सबसे ज्यादा तेरे सहारे की जरूरत है उसे। जो तेरे से दूर रहेगी और ज्यादा टूट जाएगी वो, बेटे उसका सहारा बन और उसे कहीं घुमा ला, ठीक है? तो पिताजी उससे ही बात करना है, सीधे मुंह बात भी ना कभी नहीं उससे। फिर भी मैं उससे एक बार बात करता हूँ कि अगर वो कहीं घूमने जाना चाहती है तो मैं उसे बिल्कुल ले। वो टाड़ भी करा, तू जब भी लेके जाओ उसे। हाँ, नैना, जब तुम हमारे घर थी तुम मुझे चाय ला के देती थी, तो मैं कितना खुश होकर चाय लेता था और पीता था। अब मैं तुम्हारे घर हूं, तुम्हारे लिए चाय लाया हूं, तुम चाय भी नहीं पकड़ रही हो। नैना, चल अपना पति समझ के मत ले, अपना वो स्कूल वाला दोस्त समझ के ले ले। क्या कहती थी तू मुझे स्कूल में? चंदू। कान तरस गए तेरे मुंह से अपना नाम सुने हुए भी। मैं बैठ जाऊं तेरे पास?
नैना, तुम मानो या ना मानो, पर मैं तुम्हारे सिवा नहीं जी सकता। अगर तुम ये सोचती हो कि मैं किसी और से शादी कर लूं, तो ऐसा तो मैं कभी भी नहीं करूंगा। मैंने बचपन से ही तुम्हारा साथ देखा है। तुम्हारे साथ ही जीने की मुझे आदत है। हम स्कूल में साथ पढ़े, कॉलेज में साथ पढ़े, अब इतने टाइम से हम पति पत्नी की तरह रह रहे। मुझे जीवन के आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ चाहिए। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता नानी। भले ही तुम मुझसे बात ना करो, मेरी बात का जवाब ना दो, मेरे साथ घर ना जाओ, पर मैं जब तक जिंदा हूं मैं तेरा इंतजार करूंगा। नहीं तो मैं तेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, पर तुझे मनाने का मेरा पूरा हक है, और मैं अपनी आखिरी सांस तक तुझे मनाने की कोशिश करूंगा, तुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश करूंगा। चंदन, जिंदगी का एक मकसद होता है और उसमें बच्चे बहुत जरूरी होते हैं। पर मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारे साथ जीना है। जब तक तुम हो, जब तक मैं हूं, तुम्हारे साथ का मतलब ही मेरे लिए सब कुछ है, और शायद तुम्हारे बाद का मतलब मेरे लिए कुछ भी नहीं। चंदन, तुम हद से ज्यादा परेशान हो रहे हो। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम जिंदगी भर खुश रहो, और वो खुशी मैं तुम्हें नहीं दे सकती। तुम्हें क्या लगता है कि बच्चे नहीं होंगे तो खुशियां नहीं आएंगी घर में? चंदन, तुम घर के इकलौते वारिस हो, और परिवार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और वो जिम्मेदारी तुम मेरे साथ रहकर नहीं, किसी और के साथ रहकर पूरी कर पाओगे। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम अपना परिवार आगे बढ़ाओगे, अपने घर वालों की खुशियां। और तुम मेरी बात मानो, अपने परिवार की खुशी के लिए किसी और से शादी कर लो। और तुम? अगर भगवान ने मेरे नसीब में खुशी लिखी होती तो मुझे बांझ ना बनाता। तुम कुछ पागल हो क्या? कैसी बात कर रही हो तुम? सच ही तो बोल रही हूँ। हाँ, सच थोड़ा कड़वा होता है, पर है तो सच ही। मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे सच हो या झूठ। मेरा सच सिर्फ तू है, सिर्फ तू। शायद भगवान ने हमारा सच और हमारा साथ यहीं तक लिखा था। तू ही तू, तू ही तू, सनम बस तू ही तू। हाँ तो आज ही लेगा हूँ। हाँ जी, आवेगा। लो आ लिया। आ जा चंदन। लाए ना बहू को। माँ, मैंने तो बहुत कोशिश करी मनाने की, पर वो माननी ना, आई ना हो मेरी साथ। बैठ जा। अरे बात तो बता, क्या बात हुई वहाँ? ये तो घना ही दुखी सा हो रहा। वहाँ की लड़ाई भिड़ाई तो ना करिया कुछ? इसी बात का तो रोना, और काय का रोना। अब बढ़ गया ना लुगाइयों की तरफ भीतर। बताई तो ना इसने क्या बात हुई वहाँ, क्या ना? देख, मुझे सारा प्यारा लग लिया इसके बारे में। इसने जो यार लव मैरिज करी ना, और यूं मान रहे भेरवा गाना इसका। दुखी हो रहा है इस बात से। जब तुझे एक कप चाय बना दे दूंगा, बुझ मस्त के। ठीक है भैया। साथ तेरा छोड़ू ना, मौत कबूल मुझे। तुझसे है सपने मेरे, ना जाना भूल मुझे। भूला जो तू जीते जी, मर जाऊं मैं
तुझे पूछूं, तुझे चुनूं, तू ही रब माही तू, सन बस तू ही तू, तू ही तू। चंदन हाँ माँ, कैसे बैठा? बस वैसे ही बैठा था। क्या छुपा रहा हाथ में, क्या ले रहा? कुछ ना, कुछ ना। तो दिखा मुझे, क्या ना बस दिखा ना, तू फिर क्या ले रहा, दिखा। हाँ, ये तो जहर की बोतल नहीं बैठा। तू जहर खाया क्या? जहर खाया क्या तू? हाँ? मैं क्या करूं? की बात है रे? यहाँ की बैठा ठंड में? ठंड में देख ले भैया। जहर खा के मरे? क्यों इसके घर का दीवा बुझाने लग रहा? खड़ी है इसका नो शर्म नहीं, ये बाप तो चला गया छोड़ के, सोच रहा मुझे छोड़ के जाने। मर गए हैं? तेरे बच्चे ये काम करने का चार गुलाब मुझे दे दे, तो के मारे में मर जाऊंगी। खड़ा हो चल, बात छोड़ दे भी जा। लड़ाई के चक्कर में अपनी जान लेने को चल रहा है। बात फेंको, बात फेंकी चल। ये किस टाइम कह रहे थे उन्होंने? कर दिया फोन, आने वाले ही हो रहे होंगे। चल आ जाएंगे। राम 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 जी, राम राम। कहाँ हमारे मेहमान? कितनी सो रहा? तो जी हमें न्यू बताओ, ऐसा क्या मामला हो गया था जी? कल तुम्हारे हिस्सा आया, नैना को लेने गया, तुमने भेजी नहीं। मुझसे आके ही परेशान सा रहा, ना रोटी खाई ना पानी पिया। तो तेरी भूजली बंदा मगर क्यों ना भेजी, कैसे ना, इनने मुझे कोई बात नहीं बताई। अजी हम तो भेज रहे थे, पर नैना ही ना आई। कोई बात ना, आज हम साथ लाए, यहीं रहेगी अब। मेघराज जी घना दुखी था, घना। रात जहर खा लिया तो वो तो टेम पे बाला ना देखे तो हो गया था काम सारा ही। देखो गलती मेरे से भी हुई है, नैना को बुरा लग गया, मैंने नू जो कह दिया कि भाई से छोड़ दे। मैं नहीं चाहती कि भाई नैना मेरे घर से बाहर रहे। मैं भी तो चाहूँ मेरे घर में बहू रहे, हरी भरी मेरी फुलवाड़ी रहे। उस बात के लिए मैं अपनी गलती मान रही हूँ। रात ही मेरा छोरा मर जाता तो मेरा तो कुछ भी ना था यहाँ। बहन जी आप चिंता ना करो, हम नैना को लेके आए हैं, हम नैना यहीं रहेगी। ठीक है जी। मौसी जी जो हुआ सो हुआ, और इस बात में भट्टी के रहो, भगवान के ऊपर छोड़ दो, वो जो भी करेंगे सही करेंगे। चंदन ना, तुमने जहर खाया? मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे घर गया था, तुमसे अपने दिल की सारी बात कही। एक बार भी तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया, बस अपने गुस्से पे अटकी रही। मैं अपनी जिंदगी तेरे बिना नहीं देखता। मैंने जब तुझसे पहली बार अपने दिल की बात कही, तेरे सामने ही कसम खाई थी कि सारी जिंदगी तेरे साथ चाहिए। तेरी उस बात ने मुझे तोड़ दिया। मैं घर आके, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था जीने का। चंदन तुमने एक बार भी अपनी फैमिली के बारे में, मेरे बारे में नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद हमारा क्या होगा? तुमने सोचा था मेरे बारे में जब मैं तुम्हें मनाने तुम्हारे घर गया था? मैंने तुमसे सारी बात कही, तुमने फिर मेरी कोई बात नहीं मानी।
मैंने तुम्हें मनाने की कितनी कोशिश की और फिर खाली हाथ तुम्हारे घर से लौट आया। तुम्हारे बिना मेरा जीने का कोई उद्देश्य नहीं है। नैना, मैं नहीं जी सकता तेरे बिना। जहर ना खाता तो क्या करता। सॉरी, मेरे से गलती होगी। आज के बाद मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं कहने कुछ। प्लीज चंदन, सॉरी। कौन आया है बाहर? मम्मी, पापा और भाई। लो, चलो पापा से मिल लो। तो सब भगवान के ऊपर बात है। अरे वो मेहमान, यूं के कदम उठा रहे थे तुम? ये बता रहे तुमने जहर खा लिया था? ये बढ़िया बात ना, कुछ तो सोचते हैं अपने माँ बापों के बारे में, इस छोरी के बारे में। इसके बारे में सोच रहा था। तो जहर खाना जरूरी है। खाया ना तो खा लेता, उतना टाइम पर पहुंचती तो मैं खा लेता। अरे वाह चंदन, बालक की इतनी जरूरत है तो बालक तो गोद भी लिया जा सके। मेघराज जी बैठो, बैठ जाओ भाई। देख भाई चंदन, बात है परिवार। परिवार चलाने खातर बालक तो गोद भी मिल जाए, किसी बालक को माँ बाप मिल जाएंगे और बस वंश चल जाएगा थारा। क्यों भाई? अजी सही कह रहे हो आप, बिल्कुल। ठीक है भैया, हम तो बालक गोद ले लेंगे। बस मुझे तो बालक चाहना, मेरा नाम चल जाए इस घर का, अपना कोई हो जाए घर में खेलने कूदने को, और क्या चाहिए मुझे। ठीक है मामा जी, तो मैं जाऊंगा फिर अनाथालय में दिल्ली। वहां एप्लीकेशन दे आऊंगा, जैसा भी होगा फिर।